अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 21 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क के करोड़ों लोगों के अंदर नफरत डालने के बाद अब नफरत निकालने की बात कर रहे आरएसएस सरबराह मोहन भगवत मंदिर मस्जिद तनाज़ात के बारे में जो हालिया बयान दिया है, इनके बयान पर वही नफरत समेटे हिंदू अब इनकी बात सुनने तैयार नहीं है और इनके मुखालिफत में खड़े हो चुके हैं। हिंदू रहनुमा मुमताज़ रूहानी पेशवा स्वामी राम भद्राचार्य ने वाज़ेह किया कि मोहन भगवत के ख्यालात ज़ाती थे और मोहन भगवत हिंदू मजहब के नुमाइंदे नहीं, वो सिर्फ संघ की क़यादत करते हैं, हिंदू मत की नहीं। मोहन भगवत ने कहा था कि कुछ लोग मंदिरों और मसाजिद के इर्द गिर्द मसाइल उठाते हैं ताकि ख़ुद को हिंदुओं के लीडर के तौर पर पेश किया जा सके, ख़ास तौर पर राम मंदिर के बारे में। इसका जवाब देते हुए राम भद्राचार्य ने कहा, ये इनकी ज़ाती राय हो सकती है और हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो संघ की क़यादत कर सकते हैं लेकिन वो हिंदू मजहब की नुमाइंदगी नहीं करते। हिंदू मंदिरों की तस्दीक हो चुकी है, हम इनकी बहाली के लिए काम करेंगे। गुज़रे के सालों से राष्ट्र एवं सेवक संघ मुल्क के एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रही थी। वो जहर अब उबल रहा है तो इस पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए लूटने वाले गिरोह का दूसरा बदमाश, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था, सनी दयाल, भी पुलिस के हाथों एक इनकाउंटर में मारा गया। ये इनकाउंटर पीर की देर रात गाजीपुर में उत्तर प्रदेश बिहार सरहद पर हुआ। इससे पहले लखनऊ के किसान घाट पर शोभन कुमार के साथ पुलिस का इनकाउंटर हुआ था जिसमें वो मारा गया था। मालूमात के मुताबिक सनी दयाल गाजीपुर में बिहार सरहद पर एक इनकाउंटर में मारा गया। यह इनकाउंटर गोहमार थाने इलाके की बाजू पुलिस चौकी के करीब हुआ। गाजीपुर के एसपी राजा ने बैंक डकैती में मुलविस सनी दयाल की हलाकत की तस्दीक की। इंडियन ओवरसीज बैंक का लॉकर तोड़कर चोरी की वारदात में अब तक 2 मुजरिम मारे जा चुके हैं। 3 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि वो अभी तक मफरूर हैं। पुलिस मिथन कुमार 28 साल और प्रवीण कुमार की गिरफ्तारी के लिए मुसलसिल छापे मार रहे हैं। बरेली की एक अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी को एक नोटिस जारी करते हुए अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। नोटिस एक ऐसे वाक़े से मुतालिक है जहां अवैसी ने रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ लेते हुए फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए थे। अदालत ने AIMIM के सदर को 7 जनवरी 2025 को समाअत के लिए हाजिर होने को कहा है। यह मुकदमा एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने दायर किया है, जिसने ओवैसी पर आइनी और क़ानूनी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। इससे कबल जून में असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से अपने हलफ को जय फ़लस्तीन के अल्फाज के साथ ख़त्म किया था। मुसलमानों के मजहबी मुकामात के सर्वे से मुतालिक मामलात पर आरएसएस सरबराह मोहन भगवत के हालिया बयान पर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे बीजेपी का हामी बताया और कहा कि अगर मोहन भगवत एक फ़ोन कर दें तो उत्तर प्रदेश में मजहबी मुकामात के सर्वे का काम रुक सकता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक मस्जिद के सर्वे का मामला सुर्खियों में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए धर्म संसद में नफरत अंगेज तकारीर ना होने को यकीनी बनाने के हुक्म के बावजूद दासना मंदिर के पुजारी ने नफरत अंगेज तकरीर करते हुए एक बार फिर से जहर उगला है। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में मुजविदा धर्म संसद के खिलाफ अर्जी पर समाअत करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को यह हिदायत दी थी कि वो ये यकीनी बनाए कि नफरत अंगेज तकारीर ना की जाए और इस पूरे प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। लेकिन मलून यती नरसिंहानंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पता चलता है कि इसने हरिद्वार में धर्म संसद की इजाज़त ना मिलने के बावजूद अपने चंद हामियों के साथ इज्तिमा में जहर अफशानी की। वो अपनी तकरीर में दावा कर रहा है कि इसके हाथ अदलिया और पुलिस व इंतज़ामिया ने बांध रखे हैं। अगर पुलिस हट जाए तो वो 15 मिनट का वक्त मांगने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई हैंडल के जरिए शेयर किया गया। मलून यती नरसिंहानंद के अक़्म में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर 21 दिसंबर से 3 रोज़ा धर्म संसद के बारे में लिखा है। मलून यती नरसिंहानंद ने अपनी इस तकरीर में इन पुलिस एहलकारों और अफसरान को भी बुरा भला कहा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर धर्म संसद मुनक्किद करने से रोक दिया। मारूफ फिल्मसाज गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हिदायतकार और स्क्रीन प्ले राइटर श्याम बेनेगल का पीर की शाम 6:38 पर तवील अलालत के बाद मुंबई के वोकाहार्ट अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 90 साल के थे और तवील अरसे से बीमारी से जूझ रहे थे।
इनकी बेटी प्रिया बेनेगल ने इनके इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि एक दिन ऐसा होना तय था। उन्होंने बताया कि वो तवील अरसे से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। 1934 में पैदा हुए श्याम बेनेगल, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और स्मिता पाटिल जैसे फनकार दिए, उन्होंने अभी 14 दिसंबर को ही अपनी 90वीं सालगिरह मनाई थी। 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सरफराज होने वाले बेनेगल के नाम सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी है। पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अमित शाह के तौहीन-आमेज बयान के खिलाफ रवां हफ्ते अम्बेडकर सम्मान सप्ताह के तौर पर मनाते हुए कांग्रेस ने ऐलान के मुताबिक मुल्क के कमोबेश 150 मुंतखब अजला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया। इसके साथ ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा समेत मुल्क भर में एहतजाजी मार्च निकालने का आज फैसला किया गया। हुकूमत के तेवरों को देखते हुए इस बात का कवी इम्कान है कि बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में कांग्रेस कारकुनों को रोकने के लिए गैर मामूली ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। आदि वेंकटेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ने राष्ट्र एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत पर सख्त तनकीद की। जब इसे इख्तिदार चाहिए तो मंदिर मंदिर का नारा लगाने लगा। मोहन भगवत ने इख्तिदार में आने के बाद मंदिर की तलाश ना करने का मशवरा दिया। शंकराचार्य ने ऐसी अहमकाना तनकीद की है। मोहन भगवत ने क्या कहा? मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा कैसे चलेगा? मोहन भगवत ने कहा था कि किसी भी इबादतगाह के तहत हिंदू मंदिरों का दावा करना काबिल कबूल नहीं है। शंकराचार्य ने अपने बयान को दस्तावेज करते हुए मोहन भगवत पर तनकीद की। शंकराचार्य ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सियासी सहूलत के मुताबिक बयानात दिए। शंकराचार्य स्वामी आदि वेंकटेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि वो मोहन भगवत के बयान से मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने मोहन भगवत पर सियासी तौर पर आसान पोजीशन लेने का इल्ज़ाम लगाया। सरस्वती ने कहा कि जब वो इख्तिदार चाहते हैं तो वो मंदिरों की बात करते रहे। शंकराचार्य ने कहा कि वो इख्तिदार में आने के बाद मंदिरों की तलाश ना करने का मशवरा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों एक ऐसी मुस्लिम खातून वकील के केस की समाअत से इनकार कर दिया जिसने समाअत के दौरान अपना चेहरा नकाब से ढांपा हुआ था। जब जज ने खातून से नकाब हटाने और चेहरा दिखाने को कहा तो वकील ने चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जज ने केस की समाअत से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट तलब की कि क्या किसी खातून वकील को चेहरा ढांपकर किसी केस की पैरवी करने की इजाज़त है। अदालत ने इस खातून वकील की बात सुनने से इनकार कर दिया और आइंदा तारीख दे दी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस मुकेश खजूरिया काजमी ने अपने हुक्म में कहा है कि बार काउंसिल के क़वायद में कहीं भी इस तरह के हक़ का जिक्र नहीं है जिसके तहत कोई खातून चेहरे पर नकाब लगाकर या बुर्का पहनकर अदालत में केस की पैरवी कर सके। रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मुस्लिम अक्सरती इलाके लोधावाला में हवन के साथ एक मशहूर मंदिर को फिर से खोला गया। मुसलमानों ने हिंदुओं के जुलूस पर फूल बरसाए। शिव मंदिर 1991 में बना था। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़े के बाद फ़िरक़ेवाराना कशीदगी फैल गई थी और हिंदू ख़ानदानों ने यहाँ से नकल मुकाम किया था। वो मंदिर की मूर्तियाँ और शिवलिंग अपने साथ ले गए थे। इसके बाद से मंदिर बंद पड़ा था। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने मंदिर दोबारा खोले जाने की तौसीक़ की है। उन्होंने पीटीआई को बताया कि मंदिर में सारे रीति रिवाज की तकमील आसानी से हुई। माहौल खुशगवार था। फ़िरक़ेवाराना हमआहंगी के गैर मामूली मुजाहरे में मुकामी मुसलमानों ने फूल बरसाते हुए हिंदू कारकुनों के जुलूस का खैर मकदम किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज नई तालीमी पॉलिसी में एक और तब्दीली की गई है। नए निज़ाम के तहत अब दर्जा 5 और 8 के बच्चों को बगैर इम्तिहान पास किए अगली जमात में दाखिला नहीं मिल सकेगा। हालांकि फेल हुए बच्चों को 2 माह की अलग से मोहलत दी जाएगी ताकि वो तैयारी करके दोबारा इम्तिहान पास कर लें। इस मोहलत के बाद भी अगर कोई बच्चा पास नहीं हो पाता है तो इसे इसी क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा। हुकूमत का कहना है कि इस तब्दीली का बुनियादी मकसद तलबा के मुताले की सतह को बेहतर बनाना और तालीमी मियार को बढ़ाना है। मरकज़ी वज़ारत तालीम की जानिब से जारी करदा नए क़वानीन के तहत अब 5th क्लास यानी 5वीं क्लास और 8वीं जमात के तलबा को सालाना इम्तिहान पास करना लाजमी होगा। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत के इस नाफिज नई तालीमी पॉलिसी पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। रियासत मध्य प्रदेश में कल 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्यौहार से पहले एक हुक्म जारी किया गया है। चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि स्कूलों को मसीही त्योहारों के मौके पर तलबा को
सेंटा क्लॉज बनाने की इजाज़त देने से पहले वालिदैन से तहरीरी इजाज़त लेना होगा। चाइल्ड कमीशन का कहना था कि यह कदम किसी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से बचने के लिए उठाया गया। रियासत तेलंगाना के महकमा सिविल सप्लाई की जानिब से नए राशन कार्ड की इदराई के लिए संक्रांति के बाद से दरख्वास्तें कबूल करने की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए ओहदेदारों की जानिब से आमदनी की हद और दीगर अहलियत का जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में दूसरी रियासतों में आमदनी की हद पर भी गौर किया जा रहा है। मौसूल ज़राए से पता चला है कि माजी के रहनुमा खतूत तैयार करते हुए डिपार्टमेंट को पेश कर दिया गया है। महकमा सिविल सप्लाईज की तजावीज़ पर रियासती काबीना में तबादला ख्याल करने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। मौजूदा रहनुमा खतूत में रियासत के दही इलाकों में आमदनी की हद 1,50,000 रुपये और टाउन व शहरी इलाकों में 2 लाख रुपये मुकर्रर की गई थी। इस हद में इजाफा करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के सदर केसीआर अपने कारगुजार सदर व फर्जन के खिलाफ महकमा इज़ाद रिश्वत सतानी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से मुकदमा दर्ज किए जाने के सबब तशवीश का शिकार है और पार्टी कैडर में पैदा हो रहे इम्कानी मायूसी के नतायज का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से साबिक रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रियासती वजीर बल्दी नज़्वनस KT रामाराव के खिलाफ फार्मूला ई रेस मामले में शुरू की गई कार्रवाई के बाद कहा जा रहा है कि भारत राष्ट्र समिति के कायदीन व कारकुनों में बेचैनी पैदा होने लगी है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कार्रवाई के आगाज़ और ACB की जानिब से मुकदमा दर्ज किए जाने के फौरी बाद मरकज़ी एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस वाक़े की तफसीलात के उसूल के बाद एक और मुकदमा दर्ज किए जाने की इत्तला मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई कार्रवाई के दौरान ACB ने KT रामाराव के अलावा साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्वनस अरविंद कुमार IAS के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी BLN रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में बहसियत मजमूई जराइम की शरह में मामूली इजाफा हुआ है। डकैती की वारदातों में गैर मामूली कमी के बावजूद कत्ल, खवातीन के साथ जराइम, अगवा, जहेज, हरासानी के सबब अमवात में इजाफा हुआ। ये बात रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने बताई। उन्होंने रचाकुंडा हुदूद में पुलिस की सालाना रिपोर्ट को जारी किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साइबर जराइम से निमटने और साइबर धोखेबाजों को गिरफ्तार करने में रचाकुंडा पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर धोखेबाज अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जारिया साल 30 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जो मुल्क भर में एक कारनामा है और किसी भी रियासत में 1 साल के अरसे में ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 495 सनसनीखेज मुकदमात को हल किया गया, जिसमें 73 मुकदमात कत्ल के पाए जाते हैं। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलात में कमी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अबूरी जमानत पर गिरफ्तारी से बचने के बावजूद मुकदमे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना इनके लिए महंगा पड़ सकता है। मौसूल ज़राए के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने अल्लू अर्जुन की जमानत की मनसूखी के लिए अदालत से रुजू होने की तैयारी शुरू कर दी है। अबूरी जमानत देने वाली रियासती हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर जमानत मनसूख कराने के लिए पुलिस के वकला और कानूनी माहिरीन सरगर्म हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से बहुत जल्द हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच पर दरख्वास्त दाखिल किए जाने का इम्कान है, जिसमें एक मुलजिम की जानिब से मुकदमे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हवाला देते हुए अबूरी जमानत मनसूख करने की अपील की जाएगी। वाज़ेह के फिल्म पुष्पा 2 के बेनिफिट शो के मौके पर RTC क्रॉस रोड पर वाक़ थिएटर में भगदड़ का वाक़ा पेश आया था। इस वाक़े में एक खातून की मौत वाक़ हुई, जबकि इनका कमसिन लड़का शदीद ज़ख्मी हुआ, जो एक खानगी अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन और थिएटर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अल्लू अर्जुन हाईकोर्ट से रुजू हुए और अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत ने पुलिस को तहकीकात जारी रखने की हिदायत देते हुए अल्लू अर्जुन से कहा था कि वो तहकीकात में ताउन करें। संध्या थिएटर मामले में कांग्रेस पार्टी और टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन के दरमियान तनाज़ा जारी है। इस सिलसिले में अदाकार के खुसर व कांग्रेस के सीनियर लीडर के चंद्रशेखर रेड्डी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि AICC तेलंगाना की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने पीर को इनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। नलगुंडे के सीनियर कांग्रेसी कायद चंद्रशेखर रेड्डी दीपा दास मुंशी, जो AICC तेलंगाना की इंचार्ज भी है, इनसे मुलाकात के लिए गांधी भवन पहुंचे। वो सीधे दीपा दास मुंशी के दफ्तर गए, ताहम दीपा दास मुंशी ने इनसे मुलाकात से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन्हें मायूसी के आलम में गांधी भवन से जाना पड़ा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े की कौमी मीडिया कवरेज के बारे में अपने रिमार्क्स पर आज माजरत ख्वाही कर ली। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस वाक़े की तहकीकात से मुतालिक इश्तिहाल अंगेज़ सवालात पर वो अपने जज्बात को
खो बैठे थे। कमिश्नर ने ये रिमार्क्स किए थे कि कौमी मीडिया को ख़रीद लिया गया। इनके इस रिमार्क्स पर कौमी मीडिया की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि जारी तहक़ीक़ात के दौरान इश्तियाल अंगेज़ सवालात मुसलसिल पूछे जाने से मैंने अपने जज्बात पर काबू नहीं रखा और मैंने नेशनल मीडिया के बारे में गैर ज़रूरी तबसरा किया। CV आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बात कही। हैदराबाद मेट्रो रेल और LNT की जानिब से शहरियों को मेट्रो रेल में मौसर सहूलतों की फराहमी के लिए मेट्रो रेल की बोगियों में इजाफा करने की तैयारियां की जा रही है। वज़ीर के हालिया तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सरमाई इजलास में कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान ने मेट्रो रेल पर सवाल करते हुए कहा कि हैदराबाद की गुंजान आबादी में शहरियों के लिए मेट्रो रेल मुतबादिल ट्रांसपोर्ट साबित हो रहा है। मेट्रो रेल में मुसाफिरीन को मज़ीद सहूलतें फराहम करने के साथ साथ मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के लिहाज से मेट्रो ट्रेन की बोगियों में इजाफा करने का मुतालबा किया था, जिस पर रियासती वज़ीर IT व सनअत D श्रीधर बाबू ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बोगियों में इजाफा करने का तयक़्क़ुन दिया था। वज़ीर के रद्द-ए-अमल के बाद LNT और HMR के ओहदेदार इस जानिब खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। तेलंगाना काबीना का इजलास 30 दिसंबर को मुनक़्क़िद होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत यह इजलास रियासती सेक्रेटरीट में मुनक़्क़िद होने वाला है। इम्कान है कि इस इजलास में किसानों के लिए रैतू भरोसा स्कीम, नए राशन कार्ड्स की इजराई, बेज़मीन गरीब ख़ानदानों के लिए रुक़ूमात की मुंतक़ली और यादगिरी गुट्टा बोर्ड की तश्कील पर तबादला ख्याल होगा। इस खबरनामे को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।